गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में कठिन कठिन मीनिंग को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको वो तरीका बताऊंगा कि कैसे कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है और कैसे मीनिंग याद रखी जाती हैं। देखिए आपके सामने जो पहली मीनिंग है आपको कठिन मीनिंग लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो मीनिंग है इस मीनिंग को हम लोग टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। देखिए शुरुआत में लिखा है एसी। अगर आपको शुरुआत में एसी लिखा मिले तो उसको पढ़ते हैं एक। क्या पढ़ते हैं? एक। और आखिरी में लिखा है IVE, इसे पढ़ते हैं हम लोग इव। क्या पढ़ते हैं? इव। यानी IVE को पढ़ना है हमें इव, और उससे पहले लगा है टी, तो इतनी मीनिंग बन गई हमारी टिव। क्या बन गई? टिव। और बीच में लिखा है QUI, इसे पढ़ेंगे क्वी। क्या पढ़ेंगे? क्वी। और बीच में लिखा हमारा SI, इसे पढ़ना है सी। क्या पढ़ना है? सी। तो पूरी मीनिंग बन गई हमारी एक्विसिटिव। 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 एक्विसिटिव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करने की इच्छा। तो क्या मीनिंग बन गई? एक्विसिटिव। एक्विसिटिव। क्या बन गई? एक्विसिटिव। अब नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इस मीनिंग में हमारा बी 2 बार लिखा है, और आपको इंग्लिश का एक रूल ये याद रखना है कि इंग्लिश का कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर बी 2 बार है, लेकिन पढ़ना खाली हमको 1 बार है। तो इतनी मीनिंग बन गई ABBRE, एब्री। क्या बन गई मीनिंग? एब्री। VI, इसे क्या पढ़ेंगे? वी। और आखिरी में लिखा है ATE, इसे क्या पढ़ते हैं? एट। तो पूरी मीनिंग एब्रीविएट। एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी किसी चीज को शॉर्ट में करना। तो मीनिंग बन गई हमारी एक्विसिटिव और एब्रीविएट। आगे चलते हैं हम लोग। शुरुआत में लिखा है ABS, तो इसे क्या पढ़ना है? एब्स। क्या पढ़ना है? एब्स। और आखिरी में लिखा है OUS। OUS को पढ़ते हैं इंग्लिश में अस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो उसका उच्चारण होता है अस। तो पूरी मीनिंग कैसे पढ़ते हैं? ABS, एब्स। TEMI, इसे क्या पढ़ेंगे? एब्सटीएमआई मी। एब्सटीमियस। क्या बन गई? एब्सटीमियस। 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 एब्सटीमियस का मतलब क्या होता है? अल्पाहारी, यानी जो कम खाता है उसे कहते हैं हम लोग एब्सटीमियस। क्या कहते हैं? एब्सटीमियस। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। ABU, इसे क्या पढ़ेंगे? एबू। क्या पढ़ेंगे? एबू। RIRGIG, इसे क्या पढ़ेंगे? जी। NAL, इसे पढ़ना है नल। कहने का मतलब अगर आपको इंग्लिश में AL लिखा मिले तो उसका उच्चारण होता है अल। क्या होता है? अल। तो पूरी मीनिंग बन गई एबोरिजिनल। 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 एबोरिजिनल का मतलब होता है मूल निवासी। तो मीनिंग बन गई हमारी एब्सटीमियस, एबोरिजिनल। आगे चलते हैं। देखिए इस मीनिंग में हमारा L 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का रूल होता है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली हमें 1 बार करना है। कितनी बार करना है? 1 बार। तो देखिए मीनिंग बन गई हमारी बेली। GE, इसे पढ़ेंगे जे। क्या पढ़ेंगे? जे। RENT, ENT को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं एंट। क्या पढ़ते हैं? एंट। और उससे पहले लगा है R, तो इतनी मीनिंग बन गई रेंट। क्या बन गई? रेंट। तो पूरी मीनिंग बेलीजेरेंट। 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 बेलीजेरेंट का मतलब होता है झगड़ालू। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। BE, बे। एनी, नहीं। बेने, VO, वो। LENT, इसे क्या पढ़ेंगे? लेंट। यानी ENT के पहले L है, तो पूरी मीनिंग बन गई बेनेवोलेंट। 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 बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है? उदार। तो मीनिंग बनी हमारी बेलीजेरेंट, बेनेवोलेंट। अब हम लोग आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। इन मीनिंग में आपको एक चीज याद रखनी है। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग की शुरुआत में CA लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं कै। क्या पढ़ते हैं? कै। तो आगे पढ़ते हैं CA, कै, इसे क्या पढ़ेंगे? कै। MOU, इसे पढ़ेंगे कैमो। क्या पढ़ेंगे? कैमो। FLAGE, यहाँ पे GE का उच्चारण होगा शाह। कभी कभार GE का उच्चारण होता है शाह, तो ये हमारा स्पेशल रूल है, आप इसको याद रखिएगा। कैमो फ्लॉस, यहाँ पे GE को हमें सा पढ़ना है, कभी कभार हमें सा पढ़ना पड़ जाता है। तो पूरी मीनिंग बन गई कैमोफ्लॉस। कैमोफ्लॉस। कैमोफ्लॉस का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। CATA, कैटे, इसे क्या पढ़ेंगे? कैटे। STRO, आपको STRO को पढ़ना है स्ट्रॉ। क्या पढ़ना है? स्ट्रॉ। PHIC, इसे पढ़ेंगे फिक। क्या पढ़ेंगे? फिक। तो पूरी मीनिंग बन गई हमारी कैटेस्ट्रॉफिक। 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 कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है आपदाकारी यानी विनाशकारी। तो हमारी मीनिंग बन गई कैमोफ्लॉस, कैटेस्ट्रॉफिक। आगे चलते हैं।
CAVAL, तो आपको गौर करना है CA पे, तो इसे क्या पढ़ेंगे VAL, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग वल, कैवल, क्योंकि AL को हमें क्या पढ़ना है अल, तो पूरी मीनिंग बन गई इतनी हमारी कैवल, CADE केड, कैवलकेड। बाद वाले CA को हमें ए नहीं पढ़ना, उसे पढ़ना है ए, तो पूरी मीनिंग कैवलकेड, कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब क्या होता है, जुलूस या शोभा यात्रा। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग के आखिरी में लिखा है TINE, इसे पढ़ते हैं टीन, यानी आपको TINE लिखा मिले तो उसको पढ़ना है टीन। और शुरुआत में लिखा है CLA, इसे पढ़ेंगे हम लोग क्ले, क्या पढ़ेंगे क्ले, तो पूरी मीनिंग क्लैंडस्टीन, क्लैंडस्टीन, CLANDES क्लैंडस, TINE टीन, क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ, तो मीनिंग बन गई हमारी कैवलकेड, क्लैंडस्टीन। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है COG, इसे पढ़ते हैं कॉग, क्या पढ़ते हैं कॉग। और आगे हमारा NO, तो इतनी मीनिंग बन गई कॉग्नो, क्या बन गई कॉग्नो। SC, आगे लिखा है हमारा SCE, इसे पढ़ना है से, क्या पढ़ना है से। NTE, तो मीनिंग एंटे, तो पूरी मीनिंग कॉग्नोसेंटे, कॉग्नोसेंटे। कॉग्नोसेंटे का मतलब क्या होता है, पारखी, यानी जो किसी चीज को समझ लेता है उसे हम लोग कहते हैं कॉग्नोसेंटे। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इस मीनिंग की शुरुआत में लिखा है COM, COM को पढ़ते हैं हम लोग कम, क्या पढ़ते हैं कम। और यहाँ पे M हमारा 2 बार लिखा है। और इंग्लिश का रूल ये होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। और आगे हमारा EM, तो इतनी मीनिंग बन गई हमारी कमेम, क्या बन गई कमेम। और ORATE, कमेमोरेट, क्या बन गई मीनिंग कमेमोरेट, कमेमोरेट, कमेमोरेट। कमेमोरेट का मतलब होता है याद करना, तो मीनिंग बनी हमारी कॉग्नोसेंटे, कमोमरेट। आगे चलते हैं। अब आपको इस मीनिंग के आखिरी में याद रखना है कि लिखा है TIAL, TIAL को पढ़ते हैं हम लोग शियल, क्या पढ़ते हैं शियल, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TIAL लिखा मिले तो उसको पढ़ना है शियल। और शुरुआत में लिखा है CON, इसे पढ़ते हैं हम लोग कॉन, क्या पढ़ते हैं कॉन, FI कॉन्फी, DEN डेन, TIAL शियल, तो पूरी मीनिंग कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है गुप्त। अब नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। CORRES कोरस, इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग कोरस, क्योंकि R 2 बार है, पढ़ना खाली 1 बार है। कोरस, PON पॉन, और आखिरी में लिखा है ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस और उससे पहले D, तो मीनिंग डेंस, पूरी मीनिंग कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार, क्या होता है पत्राचार। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DE, इसे पढ़ेंगे डे, क्या पढ़ेंगे डे। और BAU, AU को पढ़ते हैं हम लोग इंग्लिश में ओ, क्या पढ़ते हैं ओ, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो उसका उच्चारण करते हैं ओ, क्या करते हैं ओ, तो मीनिंग बन गई डे बो, क्या बन गई हमारी डे बो। CHE ची, क्या बन गई ची, तो पूरी मीनिंग डेबौची, डेबौची। डेबौची का मतलब होता है आवारा। नीचे वाली मीनिंग DIFFI, F कितनी बार पढ़ना है 1 बार। डिफी, DENT डेंट, डिफिडेंट, डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है संकोची, तो मीनिंग बनी हमारी डेबौची, डिफिडेंट। आगे चलते हैं हम लोग। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DI, इसे क्या पढ़ेंगे D, LA डीले, PI P डीले, P DATED डेटेड, डिलेपिडेटेड। क्या मीनिंग बन गई हमारी डिलेपिडेटेड, डिलेपिडेटेड, डिलेपिडेटेड। डिलेपिडेटेड का मतलब क्या होता है नष्ट करना, क्या होता है नष्ट करना। नीचे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS डिस, TIN टिन, GUIS, इसे पढ़ेंगे ग्विस, क्या पढ़ेंगे, तो पूरी मीनिंग बन गई डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है अंतर करना, तो मीनिंग बन गई हमारी डिलैपिडेटेड और डिस्टिंग्विश। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में मदद मिली हो तो आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।